Hello students, this video is about electric motor or we can say that DC motor. So students, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स अगर हम अपने घर में एक एग्जांपल लेके चले तो हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं फॉर पंपिंग वाटर, वो इलेक्ट्रिक मोटर तब तक वर्क नहीं करती तब तक उसको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई। जैसे ही हमने उसको स्विच से कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई, उसमें से करंट फ्लो करने लग गया, देन वो अपना वर्क स्टार्ट कर देगी, वो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करने लग जाएगी और वाटर की पंपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स उस डिवाइस ने इलेक्ट्रिक एनर्जी लेने के बाद अपना काम स्टार्ट किया, उसके बाद मैकेनिकल वर्क किया। सो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि उसने मैकेनिकल वर्क किया है, उसने वाटर को पंप किया है। अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक मोटर, इट्स प्रिंसिपल इज व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारे पास कॉइल है ABCD, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हम इसके बीच में इसको रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये है एक मैग्नेट नॉर्थ पोल, उसका नॉर्थ पोल, ये दूसरा मैग्नेट है, उसको इस तरीके से रखा गया है कि उसका साउथ पोल इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है। सो व्हेनेवर अ कॉइल कैरिंग करंट, ये इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट की डायरेक्शन होती है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। टॉर्क क्यों बोला? क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है नॉर्थ टू साउथ, करंट की डायरेक्शन भी है हमारे पास, सो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन होने के बाद यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और इस कॉइल के ऊपर फोर्स किसी एक डायरेक्शन में नहीं लगेगा, मतलब इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं लगेगा, इसके इस वाले फेस पे भी, इस आर्म पे भी फोर्स लगेगा एंड इस आर्म पे भी फोर्स लगेगा। इट मीन्स इस कॉइल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है विच इज़ अ कपल ऑफ फोर्स, मतलब दोनों ही आर्म्स पे इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये जो आर्मेचर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी और उसी फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क मीन्स अ कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क इज ऑल्सो अ फोर्स, बट वी कैन से दैट अ कपल ऑफ फोर्स ड्यू टू विच एन आर्मेचर स्टार्ट्स रोटेटिंग। सो ये कॉइल मूव करना स्टार्ट कर देगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कि वेन एवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। टॉर्क मीन्स अ कपल ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। सो ABCD, ये जो हमारे पास कॉइल है, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। यहाँ BADC, इस कॉइल को हम बोलते हैं आर्मेचर। ये नॉर्थ एंड साउथ आर द फील्ड मैग्नेट्स, ये पूरी कंप्लीट मैग्नेट है और हम कभी भी मैग्नेट को जब ब्रोक करते हैं, कभी भी उसके नॉर्थ पोल और उसके साउथ पोल में उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हर एक मैग्नेट के, उसको आप कितनी भी पीसेस में कट कर लो, लेकिन उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में एग्जिस्ट करेगा। मतलब इस मैग्नेट का भी साउथ पोल है और इस मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है, लेकिन हमने इस मैग्नेट को इस तरीके से रखा है कि इस कॉइल के टुवर्ड्स इसका नॉर्थ पोल और यहाँ पे इसका साउथ पोल, ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाए। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ एंड दिस इज़ एन आर्मेचर एंड ये हमारे पास दो रिंग्स हैं। जब एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग, और उसी रिंग को हम जब दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उस रिंग्स को बोलते हैं हम स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग में एक ही डिफरेंस है, ये दो मेटेलिक रिंग्स होती हैं जो कि आर्मेचर और एक्सटर्नल सर्किट, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है इसके बीच में कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करती हैं और ये भी रोटेट करती हैं विद दी आर्मेचर। जैसे ही आर्मेचर का एक रोटेशन कंप्लीट होगा, दीज रिंग्स ऑल्सो रोटेट। लेकिन स्लिप रिंग हम यूज़ करते हैं जब हमें एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना हो। आप इन दोनों डायग्राम्स में देखिए,
हमने इन दोनों डायग्राम में स्प्लिट रिंग का यूज़ किया है, एंड ABCD एंड BADC, मतलब ये एक रोटेशन पहले का डायग्राम है, और जब एक बार आर्मेचर हमारी मूव कर गई, ये रोटेट कर गई, ये एक रोटेशन बाद का डायग्राम है। मींस दैट कि दोनों के एक्सटर्नल सर्किट्स में देखिए आपको करंट की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम मिलेगी। तो स्प्लिट रिंग्स का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमें एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करना, लेकिन अगर हमें करंट की डायरेक्शन को एक्सटर्नल सर्किट में भी रिवर्स करना है, जैसे कि आर्मेचर में होगा, तब वहाँ हम स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से वेरी करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स हर एक टी टाइम बाद या T/2 टाइम बाद उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए हम स्लिप रिंग का यूज़ करेंगे, जबकि स्प्लिट रिंग इज यूज्ड ओनली प्रोवाइड मेटेलिक कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल सर्किट टू द आर्मेचर, और इसके यूज़ से एक्सटर्नल सर्किट के अंदर डायरेक्शन करंट की चेंज नहीं होती। एंड B1 B2 आर द टू ब्रशेस, और वी कैन से दैट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये मेटल के बने होते हैं या फिर कार्बन रोड्स के भी बनाए जाते हैं, और इनको ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द एक्सटर्नल सर्किट वायर एंड द मेटेलिक रिंग। एंड दिस इज़ अ बैटरी विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, और ये हमें करंट प्रोवाइड करती है। एंड वी नो दैट ये जो स्मॉल टर्मिनल है डिनोटेड बाय नेगेटिव, एंड बिगर वन इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, एंड करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज़ द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन और डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट इट्स वर्किंग। सो फर्स्टली हम फर्स्ट डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज दैट कि बैटरी है हमारे पास, ये बैटरी ने करंट हमें सेंड किया टू द आर्मेचर को करंट सेंड किया, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आर्मेचर के BC आर्म के अंदर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, एंड आर्मेचर की AD आर्म के अंदर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। एंड वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो वी नो दैट कि इस आर्मेचर के ऊपर फोर्स लगेगा, दैट इज़ अ कपल ऑफ फोर्स, जो कि प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रिक मोटर का। मींस इस आर्म पे भी फोर्स लगेगा और इस आर्म पे भी फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये मूव करना स्टार्ट करेगी। और मोटर होती क्या है, जब उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी तब वो मैकेनिकल वर्क करना स्टार्ट करेगी, विच इज़ अ मोटर। सो फोर्स इस आर्म पे और इस आर्म पे किस डायरेक्शन में लगेगा, विच इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमारे लेफ्ट की तीनों फिंगर्स क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड वी नो दैट दिस फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो इस आर्मेचर के हम BC आर्म पे आप देखो अप्लाई करते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। BC आर्म के अंदर करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमारी फर्स्ट फिंगर डिनोट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड करंट की डायरेक्शन है जो कि मिडल फिंगर अपवर्ड। तो मीन्स BC आर्म पे जो हमारा थंब है विल इंडिकेट विल पॉइंट आउट इनवर्ड साइड। इट मीन्स BC आर्म के ऊपर जो फोर्स होगा हमारा वो इनवर्ड अप्लाई होगा, अंदर की साइड अप्लाई होगा। सिमिलरली AD के ऊपर अगर हम देखें, करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, दैट इज़ दिस वे, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है in this way from north to south. तो thumb will point out the direction of force which is outward. मीन्स हमारे पास अगर ये पेंसिल की ये वाला एरिया BC आर्म है एंड ये वाला एरिया AD आर्म है, और हमने जैसे कि फोर्स की डायरेक्शन निकाली, तो ये आर्मेचर इस तरह से मूव करेगी और इसकी दोनों ही आर्म पे फोर्स लग रहा है, विच इज़ कॉल्ड अ कपल ऑफ फोर्स, और जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो ये आर्मेचर इस तरीके से रोटेट करेगी, जो कि इसका एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, 180 डिग्री से ये रोटेट कर गई।
नाउ अब जो डायग्राम होगा इसका, दैट इज ADBC, मतलब जो AD फेस था हमारा वो रोटेट होने के बाद इधर आ गया, एंड BC फेस जो है इसकी आर्म का वो रोटेट होने के बाद ये आ गया। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है बिकॉज ऑफ स्प्लिट रिंग। सो अगेन वी नो दैट कि बैटरी है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो जिस आर्म AD के अंदर पहले करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर द आर्मेचर रिवॉल्विंग थ्रू 180 डिग्री, AD आर्म के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज अपवर्ड साइड, और BC आर्म में जो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, अब BC आर्म में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड। सो अगेन applying Fleming's left hand rule for finding the direction of force, and we know that magnetic field की जो direction है that is from north pole to south pole. So again applying Fleming's left hand rule on BC arm. So this is the direction of magnetic field and this is the direction of current. So thumb will point out the direction of force. तो BC आर्म के ऊपर जो फोर्स हमारा होगा विच इज़ एक्टिंग आउटवर्ड एक्ट करेगा, जबकि पहले BC आर्म पे फोर्स इनवर्ड एक्ट कर रहा था। सिमिलरली AD के ऊपर जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तो इस फेस पे जो फोर्स होगा विच इज़ इनवर्ड। मीन्स AD फेस के अंदर जो पहले फोर्स हमारा आउटवर्ड लग रहा था, अब हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद वो फोर्स इनवर्ड लग रहा है। सो अब दोबारा से जैसे हम मान लेते हैं ये पेंसिल का ये एरिया है BC एंड दिस इज़ AD, तो अगेन ये आर्मेचर इस तरीके से रोटेट हो जाएगी। सो आर्मेचर ऐसे ही रोटेट करती रहेगी अराउंड इट्स एक्सिस continuously and convert the electric energy into mechanical energy. So this is of axis of rotation of the armature. So it is not necessary कि हर बार BC में हम मैंने जैसे कि बैटरी का ये टर्मिनल लिया है तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन है करंट की BC आर्म में, तो आप भी ऐसे लो, आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो। करंट इसमें जो फ्लो करेगा दैट इज अगेन पॉजिटिव टू, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, और इस फेस में अपवर्ड, तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, इधर डाउन इनवर्ड एंड इस आर्म के ऊपर आउटवर्ड। मींस ये जो आर्मेचर है वो इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगी। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम स्पीड ऑफ रोटेशन, इस आर्मेचर की स्पीड ऑफ रोटेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। सो बाय इंक्रीजिंग द, अगर हम इन मैग्नेट्स को बड़े बड़े मैग्नेट्स प्लेस कर देते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये आर्मेचर और जल्दी जल्दी रोटेट करने लग जाएगी। दिस इज़ द फर्स्ट वे। दूसरा, अगर हमें आर्मेचर की रोटेशन को इंक्रीज करना है तो हम इसके एरिया को, इस कॉइल के एरिया को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, एंड वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो आर्मेचर का रोटेशन भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इस कॉइल के ऊपर हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉइलिंग कर दें, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर्मेचर में इंक्रीज कर दें, उससे भी इसका स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाएगा, एंड ऑल्सो करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड ऑफ रोटेशन होगा इस आर्मेचर का। जनरली स्टूडेंट्स DC मोटर का यूज़ पंपिंग ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है। जो स्मॉल DC मोटर्स होती हैं, आप वेरियस टॉयज़ में देख लेना, टॉयज़ के अंदर DC मोटर का यूज़ किया जाता है, एंड DC मोटर आर ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस, ceiling fans, exhaust fans, table for cooling and ventilation. So there are many uses of DC motor, and this is all about the topic of electric motor.